दोस्तों जॉली एलएलबी 3 के टीज़र का एक रिव्यू आया है। अब आप बोलोगे टीज़र रिव्यू कैसे, स्क्रीनिंग हो जाती है भाई कभी कभी। ओके, और इसका जो ऑफिशियल टीज़र है वो 10 तारीख को आएगा। 14 तारीख को वॉर 2 के साथ कनेक्ट होने वाला है। अभी बोला जा रहा है कि ये फिल्म कंफर्म हो चुकी है 19 सितंबर। भूल जाओ वो अक्टूबर वाला एंगल। अच्छा बात है कि इन लोगों ने डेट चेंज नहीं की, क्योंकि सुना जो है मैंने कि जो जिन्होंने वो टीज़र देखा है उन्होंने ये कहा है कि टीज़र के एंड में आता है रिलीजिंग 19 सितंबर। तो देखते हैं, अब जब आएगा तब पता चलेगा उनका रिव्यू। पर भाई उन्होंने बहुत तारीफ़ की है। और देखो भाई टीज़र का कौन फेक रिव्यू देगा, ये बोलो मुझे। तो जॉली एलएलबी 3 को लेके बोला गया है। बाय द वे पहले ये कंफर्म कर दूं मैं कि 10 तारीख को ही वो इसका टीज़र आने के न्यूज़ अभी आई है सामने। 10 तारीख को आएगा, 14 तारीख को वो कनेक्ट होगा वॉर 2 के साथ। वो तो पता है आपको कि वॉर 2 के साथ 4-4, 5-5 टीज़र वगैरह आ रहे हैं। तो जॉली एलएलबी 3 कंफर्म है उसमें टीज़र। अब इसमें बात करते हैं जॉली एलएलबी 3। अक्षय कुमार की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ हुई है भाई, अरशद वारसी की भी हुई है, लेकिन अक्षय कुमार को एक अलग वे में प्रेजेंट किया और उसका खाली टीज़र में ही जो इम्पैक्ट है बोला है। और मैं कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बोल रहा हूँ। जो टीज़र में उसका इम्पैक्ट है, उनका यही कहना है कि ये फिल्म कैसे पोस्टपोन हो सकती है। इन लोगों ने ये इस जैसी फिल्म को पोस्टपोन किया ही क्यों केसरी 2 के लिए, उनका सीधा ये सवाल था। दूसरा उन्होंने ये पॉइंट कहा है कि जो उनका फिटनेस दिखाया है, मतलब एक तरीके से वो एक तो उस जो रोल में वो जचे हैं, पर जिस तरीके से उनका फिटनेस दिखता है, बोले इवन इन दैट कोट वगैरह जो वो रहता है वकीलों का, उसमें भी उनका। और डायलॉग है, शायद 1-2 डायलॉग है। अब टीज़र है तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है शायद इन लोगों ने, बट बहुत ही इम्प्रेसिव डायलॉग दिखाए हैं उनके। अरशद वारसी का भी कैरेक्टर दिखाया है और ऑब्वियसली एक बहुत ही सीरियस केस पे। और लेकिन एक बात है, इन्होंने ये भी कहा है कि टीज़र में आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पता चलने वाली ऑलमोस्ट, मतलब एक टीज़र से ज़्यादा इसको ग्लिम्स कह सकते हो, लेकिन इसको टीज़र ही बोला गया। यही फाइनल टीज़र है फिल्म का, और अब फिल्म को भी ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो उनका ये कहना है कि ये फ़िल्म अगर लोगों को कनेक्ट कर जाती है तो ये बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, क्योंकि अक्षय को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है ऑब्वियसली वो काफ़ी अलग लेवल का है। और ये सीरियस टॉपिक है बोले बहुत, मतलब अब वो पता नहीं भाई केस कौन सा है, उन्होंने उतना डिटेल नहीं बताया। कोई एक स्टूडियो में इसका डबिंग स्टूडियो था या कुछ था जहाँ पे इसका, मुझे याद नहीं, जिन्होंने मुझे रिव्यू भेजा है वो डबिंग स्टूडियो या कहीं पे उनका स्क्रीनिंग हुआ था कल, और वो प्राइवेट स्क्रीनिंग था शायद, क्योंकि सब अभी तक सब लोग इसके बारे में नहीं बात कर रहे कि टीज़र आया है एंड ऑल। तो ये शायद CBFC वगैरह वाला मसला नहीं है, ये बिफोर दैट आया हुआ टीज़र है। बाकी अपडेट मैं दूंगा, छोटा सा टीज़र है और काफ़ी इम्प्रेसिव है। बाकी अपडेट्स आती रहेगी, लेकिन इसका डेट कंफर्म हो चुका है। 10 तारीख को ये टीज़र आपको देखने को मिलने वाला है यूट्यूब पे। अब और बाकी थिएटर्स में भी ये ऑब्वियसली जब बाकी फिल्में मतलब कनेक्ट हो जाएगा। ये पहले यूट्यूब पे ही आ रहा है, ये अच्छी बात है कि डायरेक्ट थिएटर में नहीं लाया इन लोगों ने। यूट्यूब पे पहले आएगा तो वो व्यूज़ आते हैं, फ़ायदा होता है। थिएटर में डायरेक्ट आएगा तो थोड़ा सा नुकसान रहता है। और ये कम बजट की फ़िल्म है और ये अलग लेवल का प्रेजेंटेशन। दोस्तों उन्होंने सिंपल ये कहा है, जॉली 1 और जॉली 2 भूल जाओगे, जॉली एलएलबी 3 का टीज़र देखने के बावजूद, मतलब उतना भी देख लो तो भी काफ़ी है बोले। और एंड उनका ये भी कहना है कुछ टीज़र ही ऐसा इम्पैक्ट डाल देते हैं कि ट्रेलर की भी इनफैक्ट हाइप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसका टीज़र ही क्लिक हो जाएगा, बात ख़त्म। सोचो आप। और आप जानते हो भाई जो अक्षय के फैन हैं, मैं बड़ा चढ़ा के बोलने वालों में से नहीं हूँ, और मैं वो अक्षय फ़ैन यूट्यूबर्स टाइप का भी नहीं हूँ। आपको एक का दो बताऊँगा झूठ मूठ का, फैक्ट के साथ जाता हूँ बंदा भाई। आप खुद जानते हो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं मतलब सुन के भाई मुझे बहुत खुशी हुई भाई कि या अगर ऐसा है तो मज़े हैं।